हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 38 से श्लोक संख्या 40 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। गीता सुगीत कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसिता, ये भगवान के मुख से निकली है भगवत गीता, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है। आजकल समय ही कहाँ है कि हम वेद आदि को पढ़ें, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक, एक ग्रंथ भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो समझ रहे हैं, एक ग्रंथ है भगवत गीता, उसको बड़े मनोयोग से गंभीरता से पढ़ना है। यही सारे वेदों का सार है। तो अच्छे से आपने समय निकाला ही है, तो ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। आइए चलते हैं श्लोक संख्या 38 की तरफ। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। ओके, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आपसे शुरू करेंगे। त्वमादिदेवः पुरुष पुराणस् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वया ततं विश्व अनन्तरूप। बहुत सुंदर। महेश पंडित प्रभु जी। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमादिदेवाः पुरुषः पुराणात् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। बहुत अच्छा। इन श्लोकों को अर्जुन ही कह रहे हैं। क्या कहते हैं वे? भगवान को, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन जी कह रहे हैं आप आदि देव हैं। आदि देव कहने का अर्थ है सभी देवताओं के स्रोत। और भगवान किसी से नहीं आए, भगवान का स्रोत कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान सबके स्रोत हैं। आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं। देख रहे हैं, सनातन मतलब हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जब सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे। भगवान सनातन पुरुष हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, अर्थात भूतकाल में जो घटित हो चुका है, वर्तमान में जो घटित हो रहा है और भविष्य में जो घटित होने वाला है, भगवान उन सब चीजों को जानने वाले हैं। और भगवान ही सब कुछ है, इसको कैसे समझेंगे? जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब भगवान की शक्तियां ही हैं, चाहे अपरा शक्ति हो, पराशक्ति हो। इसको ऐसे समझेंगे जैसे सोने के आभूषण है। सोने के आभूषण है, कोई कान के आभूषण है, नाक की नथनी है, कमर में पहनने वाली करधनी है, हाथों में पहनने वाली चूड़ियां, ये सब सोने के आभूषण है। तो इन सब में विविधता दिख रहा है कि कोई कान की बालियां हैं, नाक की नथ, विविधता तो दिख रही है, अलग अलग तो दिख रहे हैं, लेकिन सब में ये सब स्वर्ण के बने हुए हैं। तो सब में स्वर्ण व्याप्त है कि नहीं व्याप्त है? ठीक है, उसी प्रकार से सब कुछ भगवान की शक्ति पर आश्रित है, उनकी परा अपरा शक्ति का ही प्रदर्शन है। और इस प्रकार से भगवान सर्वव्यापी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की शक्ति ना हो, जो भगवान की शक्ति से आच्छादित ना हो। इसको और पढ़ेंगे आज की टीका में, फिर स्पष्ट हो जाएगा। और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान को ही जाना जाना चाहिए, भगवान जानने योग्य हैं। ये परम ज्ञेय है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता अर्थात जानने वाला, ज्ञान अर्थात ज्ञान, और ज्ञेय
जिस चीज को जाना जाए उसको ज्ञेय कहते हैं। तो भगवान परम ज्ञेय हैं, उनको जाना जाना चाहिए। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। भगवान रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से परे हैं, स्पष्ट है। परम आश्रय हैं अर्थात भगवान सबके आश्रय हैं, चाहे वो भौतिक ब्रह्मांड हो या आध्यात्मिक जगत हो, सबके स्रोत भगवान है, सबके आश्रय भगवान है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। इसको आप इसी अध्याय में पढ़ रहे हो कि कैसे भगवान एक अंश के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे भौतिक जगत में व्याप्त है। इसी को अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। अन्वय देखेंगे। त्वम आप, आदि देव, आदि देव हैं। पुराण पुरुष अर्थात प्राचीनतम पुरुष हैं। त्वम आप ही, अस्य विश्वस्य इस विश्व का, परम निधानम एकमात्र लय स्थान है। निधान का अर्थ बताया जाता है कि जहां पर कोई चीज रखी जाती है, आश्रय। तो भगवान इस विश्व के आश्रय हैं। वेता वेद्यम च, वे ज्ञाता और ज्ञान, ये भी, और परम धाम च, और परम धाम। तो भगवान ज्ञाता हैं अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं, और ज्ञेय हैं अर्थात परम जानने योग्य हैं। परम धाम है भगवान, और असी अर्थात हैं। अनंत रूप, हे अनंत रूप, इस प्रकार से अर्जुन जी संबोधित कर रहे हैं उनको। त्वया विश्वम ततम, आपके द्वारा ये विश्व व्याप्त है। ऐसा स्पष्ट हुआ होगा। त्वमादि देवम, आप आदि देव हैं। पुरुष पुराणस, आप प्राचीनतम पुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं। तमस्य विश्व से परम निधानम, आप ही विश्व के परम निधान हैं, आप ही विश्व के आश्रय स्थान हैं। वेत्तासि वेद्यम, आप ही सब कुछ जानने वाले हैं और आप परम ज्ञेय हैं, आप जानने योग्य हैं। और परम धाम, परम च धाम, आप परम धाम हैं। त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, हे अनंत रूप, आपसे ही ये सारा विश्व जो है वो व्याप्त है, आपके द्वारा ये पूरा विश्व व्याप्त है। इसको देखिए, भगवान यहाँ पे कौन सी श्लोक की व्याख्या हो रही कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। इसको हमने 7वें अध्याय में भी पढ़ा था कि भगवान कैसे सब कुछ जानते हैं, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इस प्रकार से भगवान 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। अर्थात इस वक्त आप अभी मनुष्य देह में हो और भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान ये जानते हैं। और भगवान ये भी जानते हैं कि जब आप उनके पार्षद बन जाओगे और आपके पुराने जितने भी जन्म हो चुके हैं उन सब को भी भगवान जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों को ऐसे नहीं ट्रीट करते जैसे कि वो आज हैं। तो भगवान आपको वैसे नहीं देख रहे जैसे आप आज हो। भगवान कैसे देखते हैं कि जब भविष्य में आप उनके पार्षद बन जाओगे, उस रूप वो देखते हैं भगवान। क्योंकि हम अपना स्वरूप भूले हुए हैं, लेकिन भगवान थोड़ी हमारा स्वरूप भूले हुए हैं। हमारा जो भी संबंध है भगवान के साथ, भगवान उसी संबंध में हमको देखते हैं। जैसे कोई भगवान का सखा हो, तो भगवान, अगर आप भगवान के समक्ष जा रहे हो तो भगवान ये देखते हैं कि मेरा सखा आया है। या कोई मधुर रस में भगवान के साथ भक्त है, तो भगवान देखते हैं कि अरे मेरी प्रेयसी आ रही है। इस प्रकार से भगवान उस रूप में देखते हैं। अर्थात जब हम भगवान के पार्षद बन जाएंगे, तो भगवान सब कुछ जानते हैं, जो भूतकाल में घटित हुआ है, जो वर्तमान में हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जगह जानने वाले हैं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं सारे जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। और यहाँ पर एक और श्लोक कोट किया जा रहा है, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भगवान को जानता है तो वो सब कुछ जानता है। ठीक है, अगर कोई भगवान को जान रहा है तो उसने सब कुछ जान लिया। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो जैसे कि इस श्लोक में आप क्या पढ़ रहे हो कि भगवान कैसे हैं, वेता वेद्यम, सब कुछ जानने वाले हैं, और परम ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। तो उसी का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है
कि जन्म जन्मांतर के बाद जिसको वास्तव में ज्ञान होता है वो भगवान को जानता है। कैसे जानता है? कि भगवान समस्त कारणों के कारण है, और इस प्रकार से जान करके वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। ठीक है, एक प्रोसेस तो ये है कि जन्म जन्मांतर भगवान के विषय में व्यक्ति जाने। दूसरा प्रोसेस जो है जिसको बुद्धिमान लोग अपनाते हैं वो क्या है? प्रमाणिक परंपरा में सीखना। जैसे अभी हम प्रमाणिक परंपरा में ये ज्ञान स्वीकार कर रहे हैं, तो आपने शास्त्र से सुना, प्रभुपाद जी से सुना कि कृष्ण भगवान है, तो आपको जन्म जन्म की तपस्या नहीं करनी पड़ी, आपको वही जो प्रमाणिक बात है वो ज्ञात हो गई है। इस प्रकार से जानना कि भगवान समस्त कारणों के कारण है और फिर उनकी शरण में आना। ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान की इस प्रकार शरण ग्रहण करता है, भगवान कहते हैं कि वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो आप समझ रहे हैं, जितने भी बच्चे इस वक्त क्लास में, जितने भक्त, कितने भक्त हैं इस वक्त? 12 भक्त हैं क्लास में, तो एक एक जो भक्त है अत्यंत दुर्लभ है। स्वयं भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। एक बार एक बार कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते हैं कि क्या गुरु सब कुछ जानता है? हाँ, क्या गुरु को सब कुछ पता होता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान को जानता है तो सब कुछ जानता है। तो प्रभुपाद जी उसको उत्तर में कहते हैं हाँ, गुरु सब कुछ जानता है। तब वो व्यक्ति पूछता है अच्छा ठीक है, एक जगह का नाम बताता है और पूछता है कि इस बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं? ऐसा प्रश्न पूछता है प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी इसको उत्तर देते हैं कि मिराज में मृग मरीचिका में कितना पानी है, ये जानकर क्या लाभ है? आप समझ रहे हैं? मृग मरीचिका समझते हैं? हाँ, मृग मरीचिका सबको समझ आता है। चल ठीक है। जैसे कभी कभी रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, तब व्यक्ति को ये इल्यूजन होने लगता है कि यहाँ पर पानी है, उसको मृग मरीचिका कहते हैं। तो मृग मरीचिका में पानी दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो प्रभुपाद जी उत्तर में ये कहते हैं कि मृग मरीचिका में कितना पानी है ये जानने से क्या लाभ? अर्थात इस प्रकार के जो फालतू प्रश्न तुम्हारे हैं कि इस बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं, ये एक फालतू प्रश्न है, इसको जानकर कोई लाभ नहीं है। लेकिन गुरु क्या जानता है कि किस प्रकार से इस भव बंधन से छूटा जाए। वो मार्ग को जानता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भव ग्रंथि को खोल सकता है, इस भव सागर से तर सकता है, वो रास्ता गुरु जानता है, इसलिए वो सब कुछ जानता है। समझ रहे हैं? अर्थात जो भगवान को जानता है वह सब कुछ जानता है। इसको भगवान 15वें अध्याय में कहेंगे, यस्तम वेद स वेदवित्, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हैं 15वें अध्याय में, और कहते हैं कि जो इस अश्वत्थ वृक्ष को जानता है कि जिसका जड़ ऊपर की ओर है और इसकी शाखाएं नीचे की ओर है, इसके जो पत्ते हैं वो वेद के छंद हैं, और ऐसा जो वृक्ष है वो इस जगत में अनुभव नहीं किया जाता है, जो उसको जानता है वो सब कुछ जानता है। तो इस प्रकार से भगवान वो वेद को जानता है, ऐसा वर्णन करते हैं कि जो भगवान को जान रहा है वो सब कुछ जानता है। तो आपको समझ आया कि भगवान क्या है? परम ज्ञेय है, परम जानने योग्य है। अब यहाँ पर भगवान के सर्वव्यापी किस प्रकार है उसको समझाने के लिए एक उदाहरण रखा गया है कि जैसे सोने के आभूषण है, सोने के अलग अलग आभूषण में विविधता तो दिख रही है लेकिन प्रत्येक आभूषण स्वर्ण से बना है। ठीक है, तो सोना इन सभी आभूषणों में व्याप्त है कि नहीं है? उसी प्रकार से इस जगत में आपको जो जो दिख रहा है, दीवार दिख रही है, पर्दे दिख रहे हैं, कुर्सी दिख रही है, माइक दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, इन सब में विविध चीजें दिख रही हैं, लेकिन ये हैं सब भगवान की ही शक्तियां, भगवान की अपरा शक्ति। तो इस प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सर्वव्यापी हैं। ठीक है, तो जब व्यक्ति समझता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो ऐसा समझकर उसको वस्तुओं में भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होता। क्या बोला जा रहा है, वापस आएंगे आएंगे अनुवाद पर। देखिए, आपको क्या समझना है अभी कि ये संपूर्ण जगत भगवान से व्याप्त है, मतलब भगवान सर्वव्यापी है। इसको समझना क्यों आवश्यक है, इसको समझिए। देखिए, अगर अगर मान लीजिए कि अगर आपके गुरु महाराज हैं, ठीक है, जैसे महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आपके गुरु महाराज जो हैं, आपको कभी उनके साथ रहने का अवसर मिला, मान लो किसी कथा में आप उनके साथ गए। अब वहां पर कथा में प्रवेश करने से पूर्व बाहर पर आपके गुरु महाराज ने अपने चप्पल खोले हैं। ठीक है, तो आपको उन चप्पलों को देखकर ये भावना तो नहीं आएगी ना कि मैं पहन लूं, ऐसी भावना तो नहीं आएगी। उन चप्पलों के प्रति भी एक आदर भाव रहेगा कि मेरे गुरु के चप्पल हैं, है ना। यद्यपि आप चप्पल देख रहे हो, लेकिन आपको अपने गुरु के लिए आदर भाव सूचित होगा। और ये
इच्छा कभी भी नहीं आई कि मैं इन चप्पलों को पहन लूं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति देख रहा है कि सब कुछ भगवान की ही वस्तु है, सब जगह भगवान व्याप्त है, तो उसमें मैं इसका भोग करूंगा ऐसी बुद्धि नहीं आती है। ठीक है। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसको जो अच्छी वस्तु दिखती है वो भगवान को अर्पित करता है। जैसे फल वल भी अगर हम लेकर आते हैं, तो फल देखते ही ये इच्छा नहीं होती कि मैं इसे खा लूं, क्या इच्छा होती कि मैं इसको कृष्ण को अर्पित करूं। फूल देख रहे हो तो ये इच्छा नहीं होती कि मैं इसको तोड़ के बालों में लगाऊं, इच्छा क्या है कि मैं इसको भगवान को अर्पित करूं। तो जब भगवान सर्वव्यापी ये समझता है, तो उसकी भोग बुद्धि जो है वो नहीं होती है। वो क्या बुद्धि होती है कि सब कुछ भगवान का है, मैं इसको भगवान को ही अर्पित करूं, ऐसी बुद्धि होती है। आइए तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। सबको समझ आ रहा है? प्रत्येक वस्तु जो भी आपको दिखाई दे रहा है, या तो भगवान की पराशक्ति या अपराशक्ति है, तो हर हर चीज भगवान की शक्ति पर ही आश्रित है। ये तो सबको स्पष्ट हो रहा है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वाह, प्रभुपाद जी कितना सुंदर एंगल देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इस जगत, दृश्य जगत में जो दिखाई देने वाली चीजें थे, उनका उनका वर्णन कर रहे थे, कि जो भी परा और अपरा शक्ति का वर्णन कर रहे थे, नहीं कि जो भी अपरा शक्ति है, जो चीजें हैं यहाँ पर, पर्दे, दीवारें, मेज का कैमरा, ये तो अपरा शक्ति का है। पराशक्ति अर्थात जीवात्मा हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ब्रह्म तेज समेत, जो ब्रह्म का तेज है, वो भी सारी, वो उसको भी मिला करके सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर ही आश्रित हैं। परा अपरा शक्ति तो है ही, लेकिन ब्रह्म तेज जो है वो भी भगवान पर आश्रित है, क्योंकि वो भगवान के शरीर से निकलने वाली एक अंग कांति है। समझ रहे हैं? जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य के गोले पर आश्रित है कि नहीं है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति भी है, वो भी भगवान पर ही आश्रित है, ये कहा जा रहा है। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। तो स्पष्ट है कि भगवान सब कुछ जानते हैं और समस्त ज्ञान के अंत हैं, अर्थात वही परम जानने योग्य है। अगर किसी को मनुष्य जीवन मिला और वो भगवान के विषय में जाने बिना ही अगर उसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, तो उसने पूरा जीवन अज्ञान में ही जिया। देखिए, मनुष्य जीवन तो मिला ही इसलिए है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो भगवान के विषय में जिज्ञासा करने के लिए मिला है ये। अगर कोई यही ना करे, तो वो मनुष्य जीवन पाकर भी वो पूरी तरह से असफल हो गया, उसने अपना पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया। तो भगवान क्या है? परम ये है, परम जानने योग्य है। ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य, जिसको जाना जाए उसको ज्ञेय कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है ये शब्द, ये दिख रहा है, ज्ञेय। ज्ञेय अर्थात वेद्य, अर्थात जानने योग्य। ठीक है, अतः वे ज्ञाता हैं अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं, और ज्ञेय हैं अर्थात परम जानने योग्य हैं। वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। तो वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं, तो भगवान सभी कारणों के कारण है। भगवान इसको पहले बोल चुके हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का भी स्रोत हूँ। केवल भौतिक नहीं, भौतिक जगत का स्रोत है ही, आध्यात्मिक जगत के स्रोत भी, आध्यात्मिक जगत के कारण भी भगवान ही है, और इसलिए वो दिव्य हैं, और वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। ठीक है, आप इसे जानते हो कि इस भौतिक जगत में सब कुछ भगवान की शक्तियों पर आश्रित है, फिर भी भगवान इससे पृथक रहते हैं, इससे अलग रहते हैं, और वे सदा ही अपने नित्य धाम में मधुर मधुर लीलाएं करते रहते हैं। तो वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। स्पष्ट हो रहा है कि वो अपने दिव्य लोक में भी अपनी नित्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक संख्या 39। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्व नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः।
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भू अपि नमो नमस्ते। बहुत सुंदर। महेश पंडित प्रभु जी आप गाएगा। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः नमो नमस्तेस्तु सहस्रक्रत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बहुत अच्छे। अर्जुन जी कहते हैं आप वायु हैं तथा परम नियंता है। इसमें बताया गया है कि जो वायु है सभी देवताओं में, क्योंकि वायु सर्वव्यापी होता है, तो प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। समस्त देवताओं के मुख्य अधिष्ठाता है वायु, इसलिए भगवान को वायु कह रहे हैं क्योंकि सर्वव्यापी है। और आप परम नियंता हैं, सब कुछ को कंट्रोल करने वाले। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। इसको समझेंगे। अग्नि, जल, चंद्रमा, ये सब हमने पहले पढ़ा था कि ये भगवान की विभूति हैं। भगवान पहले इसको कहते हैं 10वें अध्याय में। थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम इस विषय में। आप आदि ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। आदि ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा के भी स्रोत हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं लेकिन वो तत्वों की सृष्टि नहीं करते हैं। तत्वों की सृष्टि भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए वो आदि ब्रह्मा है। अर्थात तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, जो तत्व की सृष्टि हुई है उसको भगवान करते हैं। और आप प्रपितामह हैं। पितामह कौन है? ब्रह्मा जी पितामह है। प्रपितामह अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं उनके भी स्रोत आप हैं। ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं, तो इसीलिए आप प्रपितामह हुए। ठीक है, पितामह के पिता, ब्रह्मा जी के पिता। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तो इस प्रकार से अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं आपको 1000 बार नमस्कार करता हूँ और पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। तो अब देख रहे हैं अर्जुन जी इस वक्त भगवान की भगवत्ता का दर्शन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि विराट रूप कैसे अनंत है, सर्वव्यापी है, अत्यंत पराक्रम और बल से युक्त है। और उनको देख रहे हैं और उनको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। इससे क्या शिक्षा हमको प्राप्त होती है? कि भगवान सभी के लिए आदरणीय है, सभी के लिए पूजनीय है। उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको आदर ज्ञापित करना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए पूजनीय है भगवान। आप यहाँ पर इस बात को समझने के लिए कि जिसमें कहते हैं कि आप अग्नि हो, आप जल हो, आप वायु हो, आप चंद्रमा हो, इसको समझने के लिए एक उदाहरण जो हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था उसको दोबारा से रखा गया है। देखिए, पृथ्वी से ही जगत की सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं। यह वस्तु पृथ्वी से भिन्न भी नहीं है। इस भाषा को समझिए। पेड़ जो है ये पृथ्वी तत्व है कि नहीं है? पेड़ पृथ्वी तत्व है। घर पृथ्वी तत्व है। शरीर भी पृथ्वी तत्व है। और फल भी पृथ्वी तत्व है कि नहीं है? पृथ्वी तत्व के ही रूपांतरण है। तो मैं कह सकती हूँ पेड़ मिट्टी है, मतलब मिट्टी का ही रूपांतरण हुआ है पेड़ में। घर मिट्टी है तो मिट्टी का ही रूपांतरण हुआ घर में। उसी प्रकार शरीर मिट्टी है, मतलब शरीर में भी पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का रूपांतरण है। और फल भी पृथ्वी तत्व के ही रूपांतरण है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा है, अर्थात ये सब भगवान से भिन्न भी नहीं है, क्योंकि इनकी सत्ता भगवान पर आश्रित है। समझ आ रहा है? इसको हमने कार्य और कारण की भाषा में सीखा था 9वें अध्याय में कि जो पूरा ब्रह्मांड है ये कार्य है। किसका कार्य है? भगवान का। अगर भगवान ही नहीं होते तो ये ब्रह्मांड भी नहीं होते। तो ब्रह्मांड श्री भगवान का कार्य है। ब्रह्मांड का कारण भगवान है। राइट? ब्रह्मांड की सत्ता भगवान पर आश्रित है। अगर भगवान नहीं होंगे तो ब्रह्मांड भी नहीं हो सकता है। इसीलिए ब्रह्मांड भगवान से भिन्न भी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो जल बोला गया है, वायु बोला गया है, चंद्रमा बोला गया है, ये भगवान से भिन्न भी नहीं है। इस प्रकार से देखना होगा। ठीक है, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी को तो सब समझ आ रहा है। बाकियों को भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है, चलो। किसी वक्त तक अगर नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हो चैट वैट में, वो ओपन है। देवताओं को अब यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बोला गया है अग्नि, वायु, चंद्र, ये सब देवता हैं।
अग्निदेव, वायुदेव, चंद्रदेव, ये सब देवता है। तो देवताओं को भगवान मानना तो अपराध है ही। हम देवताओं को भगवान के तुल्य नहीं कर सकते। जो व्यक्ति देवताओं को भगवान के तुल्य समझता है उसको पाषंडी बोलते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि देवता तो भगवान के सेवक हैं। पहली बात तो क्लियर हो गई। और भगवान, अगर हम देवताओं को भगवान से स्वतंत्र मान रहे हैं तो भी अपराध है। अर्थात ये समझना कि भगवान है और बाकी सब जो देवताएं हैं वो भी अलग स्वतंत्र, भगवान से स्वतंत्र चल रहे हैं। अर्थात कृष्ण जी डिपार्टमेंट ए के राजा हैं और शिव जी डिपार्टमेंट बी के राजा हैं, दुर्गा जी डिपार्टमेंट सी की रानी है, इस प्रकार से उनको अलग अलग सोच रहे हैं। तो ये भी गड़बड़ है। एक भगवान है, बाकी सब उनके नियंत्रण में उनके सेवक हैं। चाहे वो शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, गणेश जी हो, सब भगवान के अंडर, उनके नियंत्रण में उनके सेवक हैं। ये समझ आ रहा है? तो मतलब भगवान से स्वतंत्र नहीं है देवता। ये सब बात सबको समझ आ रही है? मैं फिर और तरीके से समझाती हूँ। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई हेड है, बाकी सब उस हेड के नीचे सब हेड हैं, लेकिन मेन हेड भगवान है, बाकी सब उनके अंडर में कार्य करने वाले लोग हैं। तो देवता इस प्रकार से स्वतंत्र नहीं है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, भगवान की ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन स्वतंत्र नहीं है भगवान से। ये भी सबको स्पष्ट स्पष्ट हो गया? और तीसरा क्या लिखा था यहाँ पर? देवताओं का अनादर करना भी अपराध है। तीसरा बात क्या होगी कि अच्छा ठीक है, देवता भगवान नहीं है, भगवान से स्वतंत्र वो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम देवताओं का अनादर करें, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। जैसे शिव जी हैं, 12 महाजन में से एक महाजन शिव जी हैं। ये भगवान के महान भक्त हैं, सभी वैष्णवों को अत्यंत प्रिय हैं। शिव जी स्वयं कहते हैं कि मैं वैष्णवों को अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे वैष्णव अत्यंत प्रिय है। तो जो वाकई में वैष्णव है वो उनका कभी अपमान नहीं करेगा, ना ही दुर्गा जी का, ना ही सूर्यदेव का, ना ही गणेश जी का, या उदा उपलक्षण से बाकी सब देवता, सब देवता भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं, इसीलिए उनका आदर करना। देवताओं की उपासना करने को नहीं बोला जा रहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको उनको प्रणाम भी नहीं करेंगे या उनको आदर भी नहीं देंगे। आदर सबका करना है, ठीक है, क्योंकि सब भगवान के सेवक हैं। ये बात सबको समझ आ गई है? हम्म। ये बादल और सूर्य का उदाहरण क्यों रखा गया है कि जो देवता है वो भगवान से भिन्न भी नहीं है, इस बात को समझाने के लिए। देवता भगवान नहीं है, इतना तो समझ आ रहा है, लेकिन देवता भगवान से भिन्न भी नहीं है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे बादल है, बादल सूर्य नहीं है, लेकिन बादल सूर्य से भिन्न भी नहीं है। कैसे? अगर सूर्य ना हो तो बादल बनेंगे ही नहीं। सूर्य जो है वो पानी को सोखता है, पानी का वाष्पीकरण होता है और उससे बादल बनता है। अगर सूर्य ही ना हो तो बादल की सत्ता ही नहीं होगी। तो उसी प्रकार से जो देवता है उनकी सत्ता भी भगवान पर आश्रित है। इसीलिए जो देवता है वो भगवान से भिन्न भी नहीं है। भाषा को समझ आ रहा होगा? हमने नवे नवे अध्याय में इस भिन्न भी नहीं है वाली भाषा को खूब पढ़ा था। किसी भक्त को अगर नहीं समझ आता भिन्न भी नहीं है वाली भाषा, आप मुझे बता सकते हैं, हम अगली क्लास में जो है थोड़े स्लाइड्स डालकर आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं, अगर ना समझ आता हो तो। पर हमने इसको काफी डिस्कस किया था, इसलिए मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ आ ही रहा होगा। तो अब प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं, भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। वायु सर्वव्यापी है और समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है, इसलिए उनको वायु कहा गया। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि भगवान वायुदेव हैं, वायुदेव भगवान से भिन्न भी नहीं है, ये कहा जा रहा है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह अर्थात पर बाबा कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। स्पष्ट है, ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए हैं इस ब्रह्मांड में, उनसे भी पहले ब्रह्मा जी के भी पिता हैं भगवान, इसलिए उनको प्रपितामह कहा गया है, गर्भोदकशाही विष्णु को। एक और श्लोक था, लेकिन समय हमारे पास कम है, इसलिए हम इसको नहीं ले पाएंगे आज। तो हम 40वां श्लोक जो है अगली क्लास में ही लेने का प्रयास करेंगे। हम्म। तो बहुत सुंदर हमको शिक्षा प्राप्त हुई है आज कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अर्जुन जी जब भगवान की भगवत्ता को देख रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो वो यही कर रहे हैं, बारंबार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अगले श्लोक में यही वर्णन आएगा कि अर्जुन जी आगे से पीछे से हर दिशा से हर ओर से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो यही सुंदर शिक्षा हमको प्राप्त होती है कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए। 4 आज्ञाओं में से एक आज्ञा तो भगवान की प्रणाम करने की है। मन मना भव मत भक्तो मदिया जीमाम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो
तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। भगवान को अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। आशा है सबको भगवान को प्रणाम करना आता ही होगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय समाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय वृंदावन की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।